नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अभी जो है हम महादेव की धरती पर खड़े हैं, बाबा मंदिर के अंदर खड़े हैं और ये जो खुशी है वो अपने आप में सर्वोपरि है, क्योंकि बाबा की नगरी जो भी आते हैं, जितनी भी तरह की यात्रा करके आए, जितने भी तरह के कष्ट को देख के आए, लेकिन बाबा मंदिर के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं, इस प्रांगण के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं, तो सारा जो दुख दर्द है, सारा जो कष्ट है, सारा जो बाहरी पीड़ा जो है, वो कहा जाए जितना भी तरह का जी का जंजाल है, वो सब बाबा के मंदिर के बाहर ही रह जाता है। और बाबा के मंदिर के अंदर जो है वो भक्त केवल भक्ति भाव से पहुंचते हैं और उसी भावना के साथ जो है हम भी मंदिर के अंदर घुस गए हैं। भक्तों का जो जनसैलाब है वो उमड़ा पड़ा है। यहाँ पर भीड़ जो है वो कहा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हर साल से काफी ज्यादा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोमवारी के दिन जो है वो भीड़ ज्यादा रहती है, अपेक्षाकृत बाकी दिनों में जो है भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज जो हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा के भक्त से किसी भी से पूछ लीजिए, लेकिन जितने भी कष्ट से वो होकर आए हो, अंदर घुसते ही सारा कष्ट छू मंतर हो जाता है और यही जो है वो हमको भी महसूस हो रहा है। तो आइए अब ले चलते हैं, आपको बाबा का मंदिर घुमाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर भक्त जो हैं वो कौन सी भावनाएं मन में लेकर आए हैं और बाबा मंदिर के अंदर पहुंचकर कैसा लग रहा है। आइए। तो बाबा मंदिर के ठीक सामने हम खड़े हैं और जितने भी भक्त हैं वो जल चढ़ाकर बाहर निकल रहे हैं और कहा जाए कि जितनी भी उनकी तपस्या थी, जितना भी उनका प्रण था, जितना भी संकल्प उन्होंने लिया हुआ था, वो एक तरह से जो है वो जल चढ़ाने के बाद जो है वो सफल हो जाता है। आगे बम चढ़ा के पहली बार आए हैं। हाँ। कैसा लगा पहली बार? बहुत बढ़िया लगा। मंदिर में खड़े हैं, अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, जल ढाल के अभी तुरंत आए। कहा जाता है कि थकान सारी खत्म हो जाती है। व्यवस्था अब की बार बहुत सुंदर थी, बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों की। आने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जल चढ़ाने में व्यवस्था वगैरह अच्छी की गई थी? लाइन? हाँ, बहुत अच्छी थी। लाइन अच्छी थी। हाँ। कितना घंटा लाइन में रहे? ज्यादा नहीं, बस आधा एक घंटा लगा। आधा एक घंटा है ना? सोमवार को ज्यादा भीड़ रहता नहीं भैया? बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है वो कहा जाए कि भगवान के मंदिर के अंदर पहुंच जाना ही एक तो कहा जाए मनोकामना पूरा हो जाने के बराबर है ना? धरती पर पैर रख देना मनोकामना पूरा हो जाने के बराबर है ना? अब यहाँ से ये बताइए कि अब यहाँ से मन में कौन सा विश्वास लेकर जा रहे हैं? हर महीने हम आते हैं। फिर से दोबारा? हाँ, हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि बाबा का आशीर्वाद तो फायदा करता ही है, बाबा के आशीर्वाद का भी, बाबा के जो भक्त होते हैं उनका आशीर्वाद भी बहुत फायदा करता है ना। तो बाबा जो है वो कहा जाए कि ये बताइए कि बाबा के इतने अनन्य भक्त हैं कि बंधे हुए हैं बाबा से, ऐसा कौन सा टॉनिक बाबा पिला देते हैं? बाबा ऐसे सब जो चमत्कार है बाबा का सब लाइक करते हैं। हम भी नेपाल से हैं, बाबा को यहाँ जल चढ़ाने के लिए आज पहली बार आया हूँ। जल चढ़ा दिए के भी बाकी? जल चढ़ा के अब निकल जा रहे माता पार्वती के पास। माता पार्वती का श्रृंगार लेके जा रहे हैं? हाँ। ये बताइए कैसा लग रहा है बाबा के मंदिर के अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पैदल आए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। पैर में देखिए पट्टी वट्टी सब लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसका खुशी चेहरे पे दिख रहा है ना? कष्ट सारा भूल जाते हैं। एकदम कष्ट याद नहीं रहता है? नहीं। कितना बच्चा है जी, कैसे मन में आया कि चल जब बाबा बुला रहे थे तैयार हो जाते हैं। बोल बाब। आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं? पटना पालीगंज। क्या बात है, पालीगंज से आए हैं। तो ये बताइए कि पालीगंज की तरफ पिछले बार जो है वो कहा जाए पिछले ही साल बागेश्वर बाबा आए थे जी। हाँ, पालमाट पे आए थे। तो ये बताइए कि अभी आप लोग बाबा के एरिया में आए हुए हैं, है ना, बाबा के धरती पर, कैसा लग रहा है? मंदिर में घुसे तो कैसा मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। डर महसूस हो रहा है? अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, मन सफल हो गया, मन गदगद हो गया दर्शन करके। जितना बोला जाए बाबा के बारे में उतना ही कम है। ये तो जगत पिता है, भावना अलग है ना? एकदम अलग है, सनात अलग एनर्जी आता है, एकदम जोश पूरा आता है शरीर में। गला बैठ गया बोल बम बोलते जयकारा लगाते बोलो हर हर महादेव। देखिए कि बिल्कुल बात सही है कि लगातार जो है वो बाबा के भक्त चले आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजगीर नालंदा जिला से आया हूँ। तो ये बताइए कि अब जो है वो कहा जाए लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे मंदिर तो मंदिर के अंदर घुसेंगे, देखेंगे, अभी बाबा यहाँ से दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत लग रहा है और हम लोगों का ये समझिए स्वभाव है कि बहुत सुंदर लग रहा है। भोलेनाथ का दर्शन करके हम लोग बहुत जय जयकार है। अच्छा लग रहा है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरा वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनार्दनम दवरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान शंकर के दरबार में आज हम सब का सौभाग्य हुआ, हम लोग आए। यहाँ आने के लिए जो बाबा का बुलावा होता है तो ही आ पाता है, अन्यथा कोई भी मन में सोचते 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 रह जाएगा, आ नहीं पाता है। और बाबा का बुलावा होता है तो अपने आप आ जाता है। तो आना रहता है, उसका सुनते हैं कि कोई योजना नहीं रहता है, कुछ पता नहीं रहता है, चले कोई पता नहीं, डायरेक्ट आते हैं। कहाँ से आई है बम जी आप लोग? राजगीर। राजगीर। कहाँ से? राजगीर। राजगीर से आई हैं। नहीं बतावा कि राजगीर से आइला यहाँ बाबा अब सामने में दिख रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। कैसा जल उल चढ़ा लेला? हाँ। कखनी जल चढ़ लो? अभी। लाइन में कितना देरी रहा? ढेर देरी से 4 घंटा। पैदल आइल हुआ कि मैंने गाड़ी उड़ी से आधा पैदल आधा गाड़ी से ले। आधा पैदल आधा गाड़ी से ना। पहले कुछ दूर पैदल चल रहा ना, मैंने बाबा के अब मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं। हाँ, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचते हैं मन में कि बाबा के पास जाएंगे तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिख रहे हैं तो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसे आदमी कहा जाए कि भजन भी सुन लेता है, एक और छोटा सा रील्सो देख लेता है तो लगता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, डाक बम का कोई इज्जत नहीं है सर। क्या हो गया बम जी? कहूँ पर ही देखता है तो कोई भलाई नहीं करता, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है डाक बम का। जो सेवा होना चाहिए डाक बम का सेवा नहीं है। डाक बम का अलग से सेवा नहीं बोल बम और डाक बम सब एक कर दिया है। डाक बम के लिए अलग लाइन हाँ, अलग होना चाहिए, क्योंकि इन लोग का ना प्रण होता है कि 24 घंटे के अंदर जल चढ़ा देना है। तो अगर मान लिया जाए कि लाइने में अगर 8 घंटा 10 घंटा रह जाएंगे तो चलने का एक तो अपना कष्ट होता है ना। ये तो दूसरा रास्ता बनाना चाहिए ना, इनके लिए दूसरा रास्ता बनाना चाहिए और सुविधा देना चाहिए। हम लोगों के लिए तो लोकल बम के लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। और देखिए कि यहाँ से जो है लगातार चारों तरफ से जो है वो मंदिर से निकलते जा रहे हैं भक्त, लगातार जो है वो दर्शन करके। और कुछ लोगों का कांवर भी देखिए कि बड़ा बड़ा जो कांवर लेके आते हैं, वो कुछ लोग जो लोटा में जल लेके आए वो लोटा लेके, जो कलश में जल लेके आए वो कलश में लेके, सब लोग जो है वो लाइन में लगे रहते हैं और बारी बारी से अपने बारी आने का इंतजार करते हैं। और उसके बाद जो है वो दर्शन करके, और उसके बाद हम लोग अभी भी चलिए देखिए कि पार्वती मंदिर के अंदर चलेंगे, पार्वती मैया का भी दर्शन कर लेंगे और उसके बाद जो है वो भी दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा जैसा कि हम कह रहे थे कि चारों तरफ जो है वो अलग अलग मंदिर बना हुआ है। गौरी शंकर मंदिर है इधर, उसके बाद रानेश्वर बाबा का मंदिर है इधर, जो है वो मातारा का मंदिर है, और चारों तरफ काल भैरव भी हमने मंदिर एक देखा है, यहाँ पर माता सरस्वती का मंदिर देखा है। तो अलग अलग मंदिर जो है वो बाबा मंदिर के चारों तरफ है। क्या है कि भाई बाबा जो है वो अकेले नहीं रहते हैं, बाबा जो है अपने सारा दोस्त लोग के साथ रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक बहुत ही सजी धजी और प्यारी चुनरी में ओढ़ी हुई है, इनसे भी जरा बात करेंगे। बम आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? बांका जिला। कहाँ से? बांका जिला से। बांका जिला से आई हैं। आप कहाँ से आई? बांका से। आप कहाँ से आए? बांका से। बांका से आए हैं। तो आपकी नई शादी हुई है क्या? तो आप दर्शन करने आई हैं सावन में, है ना? ठीक है, आइए। बाबा से मनोकामना मांग ली आप लोग, है ना? कितना दिन हुआ शादी को? 15 दिन। 15 दिन? अरे वाह वाह वाह। तो आप लोग गाड़ी से आए कि पैदल आए? गाड़ी से आए। गाड़ी से आए हैं, है ना? तो नई कन्या को जो है वो बाबा का आशीर्वाद दिला दिए। हाँ, आप पहले आए हैं? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है बाबा। अच्छा, कैसा? हम लोग तो बाबा की नगरी आते रहते हैं हमेशा। बाबा के आप लोग रेगुलर भक्त हैं? एकदम रेगुलर भक्त है, हमेशा के लिए। बाबा के दीवाने हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। हर हर महादेव। भोलेनाथ पड़े हैं पत्थर में, पार्वती के चक्कर में। भोले बाबा खाला भांग के, भोले बाबा खाला भांग के, गोला बाबा बोल तो बाबा के देखिए कि अलग अलग दीवाने जो है वो अलग अलग तरीके से जो है बाबा
को रिझाने मनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कि लगातार जो है वहाँ LED स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लगातार जो भक्त जो जल चढ़ा रहे हैं वो लगातार शिवलिंग पे चढ़ते जा रहा है, बाबा का अभिषेक होते जा रहा है। और ये कहा जाए कि सुबह सुबह ही एकदम प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, उसी समय जो है बाबा का जल चढ़ना शुरू हो जाता है और देर रात तक जल चढ़ता है। क्योंकि भाई सारा भक्त को भाई बाबा पे जल चढ़ाना है ना, तो थोड़ा देर तक जो है वो जल चढ़ता है सावन में। और उसके बाद जो है वो कहा जाए कि बाबा का श्रृंगार होता है, वो सारी चीजें भी जो है वो बाबा को लगातार उस LED स्क्रीन पे दिखाई जाती है। और किस तरह से भक्तों का जल चढ़ रहा है वो भी लगातार उस स्क्रीन पे दिखाया जाता है। और ऐसा बहुत सारा स्क्रीन जो है मंदिर के प्रांगण में 2-3 जगह पे लगा हुआ है, जहाँ से आप जल चढ़ाने के बाद जो है वो देख भी सकते हैं कि किस तरह से बाबा मंदिर के अंदर जो है वो जल चढ़ रहा है और किस तरह से जो है वो बाबा का अभिषेक हो रहा है। तो देखिए कि 2-3 अलग अलग जगह के साथी जो है वो हमारे मिल गए हैं और लंबे समय से जो है वो देखते भी आए हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब बाबा मंदिर में आए हैं तो एक भक्ति भाव जो है वो अलग लेवल पे होता है ना। तो ये बताइए कि सब लोग जो है वो आप लोग कहा जाए केसरिया वस्त्र में है और इस वस्त्र की अपनी एक मर्यादा, अपनी एक खूबसूरती है ना। अब बाबा मंदिर के अंदर खड़े हैं, सबसे बड़ी बात है कि सारा संघर्ष, जितना चलने में कष्ट होता है, आने में कष्ट होता है, जितनी मनोकामना रहती है वो सब कहा जाए सम्मिलित रूप से मन में महसूस होता है। तो ये भावना किस तरह से महसूस? देखिए, इस भावना को हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। महादेव जो है हम लोग के कुल के देवता कहा जाता है, ठीक है, देवों के देव महादेव हैं और इनकी दर्शन के बाद हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं। ऐसा महसूस होता है मानो जैसे स्वर्ग का दर्शन हो गया और महादेव का एक झलक पड़ जाए, हम भक्तों के लिए वही काफी है। हर हर महादेव। अच्छा ये बताइए भैया कि आप कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर जी। हर साल, हाँ जी, 5 साल, ये 5वां साल है हमारा दर्शन करने। 5 साल पूरा हो गया? 5 साल पूरा हो गया और हम लोग सुबेरे 6 बजे से लाइन लगे थे और अभी हम लोग को 4 बजे दर्शन हुआ है और पूरा थकान मिट गया दर्शन करने के बाद। अच्छा, दर्शन जैसे ही होता है तो कैसा महसूस होता है? और खासकर जल चढ़ाते ही एक तरह से कहा जाए कि एक ऊर्जा, जितनी थकान रहती है सब खत्म हो जाता है। बाबा से जितनी इच्छाएं रहती है मन में, बहुत चीजें तो हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं, जो सोच के आते हैं मांगने का वो भूल जाते हैं। दर्शन करने से कुछ देर पहले तक तो ऐसा लगता है कि अगले साल आएंगे ही नहीं, इतना थकान हो जाता है, 5-7 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जैसे ही दर्शन होता है उसके बाद लगता है कि लगातार आएंगे, फिर आएंगे, बार बार आएंगे। ऐसा लगता है कि फिर से लाइन में लगे, फिर से दोबारा दर्शन कर ले बाबा से। बाबा मैजिक है नहीं? जी जी, बाबा मैजिक है जी, बाबा मैजिक है। तो कहते हैं हम लोग नमः पार्वती पते। तो देखिए कि एक अर्घा जो है वो मंदिर के जो है वो पिछले साइड में लगा हुआ है और दूसरा अर्घा जो है वो सीधा इधर लगा हुआ है, जहाँ से बहुत सारे भक्त जो है वो कहा जाए कि लोकल लोग भी और बहुत सारे ऐसे भक्त जो उधर लाइन में नहीं लगते हैं वो इधर आके बाहरी अर्घा से जो है वो जल चढ़ा देते हैं। हालांकि दोनों तरफ से अर्घा से ही जल पड़ता है, तो लोग जो है वो कांवरिया जो है वो ये भी सोचते हैं कि उधर से चढ़ाए चाहे इधर से चढ़ाए, बात बराबर ही है। और यहाँ पर भी उतनी ही भीड़ है जितना दूसरे तरफ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मंदिर में जो है वो कहा जाए प्रवेश अभी कोरोना के बाद से जब से बंद किया गया है तब से जो है वो अर्घा में जल पड़ रहा है और उसके बावजूद उतनी ही भीड़, उतना ही जो है वो कहा जाए भक्तों का जल सैलाब अभी भी देखने को मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत मतलब कहा जाए कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए कि भक्तों की भीड़ जो है वो व्यवस्था करने की तो पूरी कोशिश की जाती है, उनको व्यवस्थित रखने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बावजूद उसके धक्का मुक्की थोड़ा बहुत जो है ना वो हो ही जाता है। और यहाँ से देखिए कि बाबा के जो भक्त हैं वो दर्शन करके जल चढ़ा के यहाँ से इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। ये सीधा निकास द्वार है और इसके पहले जो है हम आइए आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाएंगे, इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो है वो लगातार भक्त निकलते जा रहे हैं और इनके मन में क्या भावना है, ये लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, ये सब हम जो है वो जानेंगे, देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आइए, जैसा कि गठबंधन की बात कर रहे थे, तो ये लगातार जो लोग भी मन्नत मांगते हैं या जो वैसे भी पूजा कर लेते हैं तो एक बार कोशिश करते हैं कि हम माता पार्वती और भगवान शंकर का गठबंधन कराएं। और ये गठबंधन जो है वो कहा जाए कि जब समय समय पर जो है इसको जब तोड़ के गिराया जाता है, क्योंकि बहुत भारी जब बढ़ जाता है, जब तोड़ के गिराया जाता है तो लोगों की मान्यता ऐसी है कि इसको लेने के लिए लोग जो है वो भीड़ लगाते हैं, है ना? वैसा नहीं है कुछ। गठबंधन जो होता है वो सब अपना करते हैं, जिनका पूर्ति हो जाता है वो तो होगा ही। तो बहुत रेयर होता है। मेरे को आज से 4 साल पहले मैं जस्ट गठबंधन करके
और निकल रहा था, उसी टाइम अचानक से एक तो सीधा मेरे नीचे आया। उसको लेने के लिए 20-25 जन झपटे, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही आया, लेकिन उसका चक्कर में नीचे में जो हुआ वो जिसका है उतना ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखिए इन सब छोटी छोटी चीजों के कारण जो है ना थोड़ी सी अव्यवस्था भी हो जाती है, तो उन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। हमको याद है कि जब हम सोमवारी के दिन यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो तब एक मेरे पास भी गिरा था जो अभी भी मेरे हाथ में बंधा हुआ है, और मान्यता है बिल्कुल। और ये कहा जाए कि ये जो मान्यताएं होती है हमारे धर्म की, इसका तुलना नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल प्रसाद मिल गया। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए हम तो गिरिडीह जिला से आए हैं। हाँ गिरिडीह से। और आप कहाँ से? गिरिडीह से आए? तो दोनों लोग दर्शन कर? हाँ हम लोग तो दोनों पति पत्नी हैं, और बाबा की महिमा इतना अधिक है कि हम लोग आज कितना दिन से आ रहे हैं, लगता है कुछ भूल भी गए। 8-9 साल तो हो गया लग रहा है, और ये महिमा को हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा बरकरार है। और यही तो हम लोग कामना करते हैं बाबा की सब हमारे झारखंड के वासी सुखी संपन्न रहे, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। बाबा झारखंडी जो है वो झारखंड पे अपना आशीर्वाद तो बनाए रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पूरे जो कहा जाए सृष्टि पे अपनी नजर बनाए रखने, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप लोग कहाँ से आए हैं? बाहर पटना जिला। पटना जिला से आए हैं। अब पटना जिला से आके बाबा के जिला में खड़े हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा की नगरिया, सबकी नगरिया, बाबा की नगरिया, सबकी नगरिया, बाबा का पूरा ब्रह्मांड है। तो अच्छा ये बताइए कि इस मंदिर की जो भावना है ये कैसी महसूस हो रही है? क्या मैडम फिर से? यहाँ पे मंदिर के अंदर खड़े हैं, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैडम हम लोग 100 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के साथ थकान तो ऐसा गायब हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कभी थके भी थे। नेपाल बॉर्डर सुपौल जिला से। थोड़ा सा भी नहीं, मतलब थकान महसूस हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं। देखिए कि हमारे साथ पुरोहित जी हैं और इनसे जरा जानते हैं कि इस बार जो है भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है ना, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे बाबा कि भीड़ इस बार क्या कम है या ज्यादा है या पहले से और ज्यादा है? नहीं, निरंतर भीड़ में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि ये कामना लिंग के नाम से जाने जाते हैं बाबा बैजनाथ, और जो आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब जो आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो कंटिन्यू हो जाते हैं, फिर जो सुनते हैं वो आते हैं, फिर उनकी मनोकामना, तो ये निरंतर बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी ये भीड़। अच्छा ये बताइए बाबा कि आप तो यही कहा जाए सेवा देते रहते हैं, तो आप तो भक्त भी अलग अलग तरह के देखते होंगे, एकदम यूनिक भक्त देखते होंगे। देखिए असल में शिव इस सृष्टि के केंद्र के देवता हैं। शिव जी केवल देवों के देवता नहीं है कि महादेवों के देव महादेव, वे देव असुर यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य सभी चराचर जगत के देवता हैं। तो इनके एक तुलसीदास जी की एक लाइन है, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, तो इनके भक्तों के भीड़ को देखिएगा तो वो एक विविधता आपको ऐसे भी नज़र घुमाते हुए दिख जाता है कि कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई धूप जला रहे हैं, कोई कपूर जला रहे हैं, तो सभी प्रकार के भक्त हैं, कोई गरम है कोई नरम है, सब आ रहे हैं बाबा के भक्ति में अपना रमन कर रहे हैं। बाबा के जो भक्त होते हैं वो कहा जाए कि बाबा के तरह ही थोड़ा सा बोढ़ावा भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा भी था कि शिव को पाने के लिए शिव बनना पड़ता है। शिव जहाँ एक तरफ सन्यास का बीज मंत्र है, वहीं गृहस्थ आश्रम का सूत्र है। शिव, अगर शिव परिवार की हम लोग चर्चा करें तो हम देखते क्या है कि शिव जी की सवारी क्या है, शिव जी की सवारी नंदी, और माता जगदम्बा की सवारी बाघ, और बाघ जो है वो शिकार करता है। बड़े लड़के उनके कार्तिकेय हैं, उनका सवारी मयूर, और इनके गले में शोभायमान है सांप, और छोटे बेटे का सवारी मूसक गणेश जी का। तो ये सभी एक जगह एक परिवार में रहते हैं। ये एक संदेश है, मनोवैज्ञानिक संदेश है कि हर गृहस्थ आश्रम के जो स्वामी होते हैं वो शिव हो जाते हैं, क्योंकि उस परिवार में कोई बाघ जैसे भी होते हैं, कोई नंदी जैसे भी होते हैं, कोई सर्प जैसे, एक परिवार में को लेकर के चलना, तो ये संपूर्ण सृष्टि को लेकर चलने वाले जो है वो देवादिदेव महादेव बाबा भूत बाबा। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और बिल्कुल बात सही है कि कहा जाए कि इतने तरह के जीवों के विविध जीवों को लेके जो है रहना चलना जो है वो बड़ा महान काम है। और देखिए कि शंकर भगवान का जब लोग पूजा कर लेते हैं, वहाँ जब दर्शन कर लेते हैं, जल चढ़ा लेते हैं, तो फिर यहीं से पार्वती मैया के लिए जो है वो पार्वती मैया को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, वहाँ जलाभिषेक के लिए जो है वो कहा जाए लाइन में लग जाते हैं। और यहाँ भी लाइन की पूरी व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था को भी ध्यान में रखना है, किसी भी तरह की कोई कहा जाए व्यवस्था नहीं हो, किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए लाइन की भी व्यवस्था की गई है।
और दूसरा जो हमने आपको एक बार सोमवारी को दिखाया भी था कि बहुत सारे जो भक्त ऐसे हैं जो जल नहीं चढ़ा सकते, जो सक्षम नहीं है, या क्योंकि लंबी यात्रा करके आते हैं तो कई बार थक भी जाते हैं, कई बार दिक्कत भी हो जाती है, तो उनके लिए एक पात्र रखा जाता है जिसमें वो अपना जलाया हुआ जल रख देते हैं और वो जल जो है वो पार्वती मैया पर सीधा चढ़ा दिया जाता है। तो भक्तों का जल जो कहा जाए कि वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद देखिए कि बाबा मंदिर के पास ही धूप और दीप जो है वो कहा जाए उसकी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो धूप जलाकर भगवान की आरती भी करते हैं और तमाम तरह के जो कहा जाए जितने भी तरह के नियम कानून यहाँ पर होते हैं सबका पालन करते हुए, क्योंकि पालन करना एक तो उनकी जिम्मेदारी भी होती है और कर्तव्य भी होता है, तो ये सारी चीज़ों का जो है वो देखते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं।